हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडियो में। तो फ्रेंड्स, हम बिहार शिक्षक भर्ती ये जो दूसरी वैकेंसी आई है उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। इससे पहले हमने एनसीईआरटी क्लास 9th के ये चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिए हैं। ये क्लास 9th के आपका हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। इससे भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं इस टॉपिक से। तो आपका आप एक एग्जाम दे के देख चुके हैं कि ये सारे क्वेश्चन जो कहाँ से आ रहे हैं, एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक से ही पूछे जा रहे हैं। तो ये हम उसी के आधार पे इस टॉपिक को लाए हैं और उसी से रिलेटेड इसमें प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ और भी आपके भाई एवं बहनों को भी मौका मिले। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन 1 है, देखिए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। देखिए क्वेश्चन 1 है, कह रहा है सप्तवर्षीय युद्ध के कारण अमेरिका में किस देश का प्रभाव समाप्त हो गया था। ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी एंड ऑप्शन डी स्पेन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट कीजिए। तो ये जगह ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। और देखिए फ्रेंड्स, जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ था इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो ये संग्राम आपका कब हुआ था, तो 1765 से 1783 ईस्वी तक चला था, जो कि ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम आपका। और सप्तवर्षीय युद्ध जो था ये कब से कब तक चला था, तो ये भी डेट याद रखिएगा कि 1756 से आपका 1763 ईस्वी तक चला था इस सप्तवर्षीय युद्ध। ठीक है, और इस युद्ध में किनके किनके बीच हुआ था तो ये भी याद रखिएगा। तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच ये युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था, तो अभी हमने बताया सप्तवर्षीय युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था, तो आपका 1765 ईस्वी में हुआ था। इसमें ऑप्शन में गलत है, ये आपका 1756 में, यहाँ 19 न होकर 1756 होगा। ये आपका कब प्रारंभ हुआ था, तो 1756 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। और कब तक चला था, तो 1763 ईस्वी तक चला था, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब समाप्त हुआ था। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब समाप्त हुआ था, तो 1763 ईस्वी में, जो कि इसमें दिया नहीं है, ये ऑप्शन गलत दिया है। 1763 ईस्वी में आपका अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम किस देश की क्रांति में सहायक हुआ था। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस एंड ऑप्शन डी इटली। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका का पता किसने लगाया था। ऑप्शन ए मैगलन ने, ऑप्शन बी वास्को डी गामा ने, ऑप्शन सी कोलंबस ने एंड ऑप्शन डी रेले। तो अमेरिका का पता किसने लगाया था, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी कोलंबस ने। फ्रेंड्स, ये कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के बाद हमने अपने हैंड नोट्स तैयार किए हैं, जो कि आपका एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड है। उससे हमने कुछ पॉइंट को इकट्ठा किया है, लिखा है, तो उसको भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपकी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। ये हमारा आपके प्रति दावा है। आप एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड एक भी प्रश्न नहीं छोड़ के आएंगे, ये तो फाइनल है। ठीक है, अगला देखते हैं, कह रहे हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था। ऑप्शन ए जेफरसन, ऑप्शन बी वाशिंगटन, ऑप्शन सी रॉकिंघम या ऑप्शन डी कार्नवालिस। तो कौन थे, वाशिंगटन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेविगेशन एक्ट कब पास हुआ था। तो नेविगेशन एक्ट कब पास हुआ था आपका, तो 1651 में। नेविगेशन एक्ट कब पास हुआ था, तो 1651 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सप्तवर्षीय युद्ध से किस देश में को सबसे अधिक लाभ हुआ था। तो किसको हुआ था, अमेरिका को। किसको, अमेरिका को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फ्रांस एवं आदिवासियों के आक्रमणों का सामना करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अमेरिका में कितने सैनिक रखने की योजना बनाई थी। तो कितने सैनिक रखने की योजना बनाई थी, ऑप्शन नंबर ए 11,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में सैनिक रखने के खर्च के लिए किस वस्तु पर चुंगी कर लगाया गया था।
तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चीनी पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका की खोज करने वाला नाविक किस मूल का नाम था? ऑप्शन ए, इतावली का। किसका? इतावली का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इंग्लैंड में ने उत्तरी अमेरिका में कितने उपनिवेश स्थापित किए? तो कितने किए थे? 13। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो ऑप्शन नंबर सी, टॉमस जेफरसन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस वर्ग की प्रमुख भूमिका था? तो अमेरिकी जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें कौन सा वर्ग था जिसके कारण ये संग्राम छिड़ा था? तो कौन था? मध्यम वर्ग। कौन सा था? मध्यम वर्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी उपनिवेशों के प्रशासन का प्रधान कौन होता था? तो कौन होता था? गवर्नर। ठीक है, क्यूबेक एक्ट किस देश के लिए पास हुआ था? तो ऑप्शन ए, कनाडा। क्यूबेक एक्ट किस देश के लिए पास हुआ था? तो याद रखिएगा, कनाडा। ठीक है, नई दुनिया किस देश को कहा जाता है? तो नई दुनिया किसको कहा जाता है? अमेरिका को कहा जाता है। नई दुनिया किस देश को कहा जाता है? अमेरिका को। ठीक है, लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? तो लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? एडम स्मिथ ने। लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? एडम स्मिथ ने। ठीक है, बोस्टन टी चाय की पार्टी की घटना कब हुई थी? तो चाय पार्टी की घटना कब हुई थी? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर डी, 1773 में। ठीक है, अमेरिका की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी, वाशिंगटन। कहाँ है अमेरिका की राजधानी? कहाँ है? तो वाशिंगटन में। ठीक है, कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? तो कॉमन सेंस की रचना टॉमस पेन ने। किसने किया था? टॉमस पेन ने। स्टॉप एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाए? ऑप्शन नंबर ए, 1765 में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए, वाशिंगटन। कौन था? वाशिंगटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था? तो कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, टॉमस पेन ने। क्या कहा था? कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ठीक है, का नारा लगाया था। और स्टॉप एक्ट किसने लगाया था? तो ऑप्शन नंबर ए, ग्रेनविले ने। किसने लगाया था? ग्रेनविले ने। ठीक है, फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी, 1776 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संधि के अनुसार अंग्रेजी सरकार ने अमेरिकी उपनिवेशों की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की थी? तो किसके? पेरिस की संधि, जो कि कब हुआ था? 1783 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका का संविधान किस वर्ष लागू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी, 1789 में। ठीक है, इंग्लैंड में कैबिनेट प्रणाली के विकास में किसका योगदान था? तो ऑप्शन नंबर सी, छोटा पीट का। किसका था? छोटा पीट का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी, 1789 को। ठीक है, विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी? तो पेरिस की संधि के द्वारा। किसकी संधि के द्वारा? पेरिस की संधि के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका का सेनापति कौन था? और तो ऑप्शन नंबर डी, वाशिंगटन। कौन था? वाशिंगटन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं, जो कि हमने बुक से कुछ टॉपिक पॉइंट जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको कवर किए हैं, तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे,
उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइएगा। ऐसे ही हर चैप्टर का हम MCQ और महत्वपूर्ण पॉइंट साथ में करते चलेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि हमने अपने हैंड नोट से तैयार किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1765 से 1783 तक चला था। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब से कब तक चला था, तो 1765 से 1783 ईस्वी चला था। इस दौरान 13 अमेरिकी कार्नोलियों ने ब्रिटिश साम्राज्य की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव जेम्स प्रथम के शासनकाल में रखी गई थी। अगर पूछ दे कि अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव किसके द्वारा रखी गई थी, तो जेम्स प्रथम के शासनकाल में, ठीक है। और रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी को कहा जाता है। अमेरिका के जो मूल निवासी थे उन्हें क्या कहा जाता था, तो रेड इंडियन कहा जाता था, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के मुताबिक खत्म हुई थी। अमेरिका की जो आज़ादी की लड़ाई थी वो कब खत्म हुआ था, तो 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के साथ खत्म हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट टॉप पॉइंट है, कह रहा है कि अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली थी, तो 4 जुलाई 1776 को मिली थी, याद रखिएगा। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिला था, तो 4 जुलाई 1776 को, ठीक है। अगला पॉइंट, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। जो अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसके नायक कौन थे, तो जॉर्ज वाशिंगटन। और जैसे ही उसको पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति भी कौन बने, तो जॉर्ज वाशिंगटन बने थे, जो कि प्रथम राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा, ठीक है। बोस्टन की चाय पार्टी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के तत्कालिक कारणों के लिए जानी जाती है। अगर पूछ दे कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की तत्कालिक कारण क्या था, किस वजह से ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तो बोस्टन की चाय पार्टी के कारण, ठीक है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट क्या है, बोस्टन की चाय पार्टी के नायक कौन है, तो सैमुअल एडमंड्स थे। कौन थे, सैमुअल एडमंड्स, याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है, प्रजातंत्र की नींव सर्वप्रथम अमेरिका में रखी गई थी। प्रजातंत्र की नींव सर्वप्रथम कहाँ रखी गई थी, तो अमेरिका में रखी गई थी, याद रखिएगा। आधुनिक गणतंत्र की जननी अमेरिका को कहा जाता है। आधुनिक गणतंत्र की जननी किसे कहा जाता है, तो अमेरिका को कहा जाता है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सबसे पहले अमेरिका में हुई थी। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो अमेरिका में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अमेरिका की आज़ादी के दौरान अमेरिकियों का नारा था प्रतिनिधित्व तो नहीं तो कर नहीं, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है, संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान 1789 में संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू हुआ था। अगर पूछ दे कि संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश का है, तो अमेरिका का है, और कब लागू हुआ था, तो 1789 ईस्वी में, ठीक है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट रहने वाले हैं, तो याद रखिएगा, आपके परीक्षा के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला पॉइंट है, संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का पहला देश था जिसने मनुष्य की समानता और उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की थी, ठीक है। अगला पॉइंट, अमेरिका में दासों की आयात को 1808 ईस्वी में अवैध घोषित कर दिया गया था। पहले क्या होता था कि लोगों को दास बना के एक दूसरे देश से दूसरे देश ले जाया जाता था, बेच दिया जाता था, और उससे क्या किया जाता था, मजदूरी वाले जितने भी छोटे छोटे कार्य होते थे मजदूरों वाले, वो सब करवाया जाता था। लेकिन 808 में क्या होता, उसे अवैध घोषित कर दिया गया था, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, अब्राहम लिंकन 1860 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अगर पूछ देगा कि अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने थे, तो 1860 में बने थे, याद रखिएगा, ठीक है। अमेरिका में दक्षिण और उत्तरी राज्यों के बीच गृह युद्ध की शुरुआत 12 अप्रैल 1861 में हुआ था।
अगर पूछ दे कि अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत कब हुई थी तो 12 अप्रैल 1861 में हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट, 1 जनवरी 1863 को अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है तो अब्राहम लिंकन का है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, जॉर्ज विल्कीज बूथ ने 4 मार्च 1865 को अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी थी। तो अब्राहम लिंकन की हत्या किसने की थी तो जॉर्ज विक्लिफ ने बूथ ने, और कब किया था तो 4 मार्च 1865 ईस्वी को, याद रखिएगा। ठीक है, अमेरिका गृह युद्ध 26 मई 1865 को खत्म हो गया था। कब खत्म हुआ था तो 26 मई 1865 को। ठीक है, अमेरिकी फेलोसोफिल सोसाइटी की नींव बेंजामिन फ्रैंकलिन ने रखी थी। किसने रखी थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, अगला पॉइंट है, कह रहा है कि 1781 ईस्वी में अमेरिकी सेना के प्रमुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ठीक है, अगला पॉइंट, अमेरिका में दासों के आयात को 1808 ईस्वी में क्या कर दिया गया था तो अवैध घोषित कर दिया गया था। ठीक है, अमेरिकी गृह युद्ध की शुरुआत दक्षिणी कैरोलिन राज्य से हुई और इसकी फलस्वरूप दास प्रथा का क्या हो गया था? अंत हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, 1492 में कोलंबस ने अमेरिकी महाद्वीप की खोज की थी और अमेरिकी वेस्पुची के नाम ने इस बृहद भूखंड के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी, जिसके नाम पे क्या पड़ा है? अमेरिका नाम पड़ा है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका में मुख्य रूप से फ्रांस और इंग्लैंड ने अपना क्या किया था? वर्चस्व स्थापित किया था। कह रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण कौन कौन से कारण थे ये भी जान लेते हैं। तो पहला कारण था उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव, मध्यम वर्ग का उदय, भौगोलिक दूरी। ठीक है, उसके बाद धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था में मतभेद, सप्तवर्षीय युद्ध का प्रारंभ, प्रगति विरोध आर्थिक नीति, लेखकों एवं प्रचारकों की भूमिका, जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति और तत्कालिक कारण बोस्टन की चाय पार्टी। यही सब क्या थे? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उपनिवेशों के गवर्नर इंग्लैंड के राजा द्वारा मनोनीत किए जाते थे। और दूसरा है, ब्रिटिश वासी एलिंगन मत को मानते थे और चर्च आधिपत्य पर विश्वास करते थे। वे समतावादी एवं कुलीन व्यवस्था पर आधारित थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अमेरिका जनता प्यूरिटन मतावलंबी थे, अमेरिकी समतामूलक एवं प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर आधारित था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है, सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। कब हुआ था तो 1765 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पोलैंड ने कहा था फ्रांस की पराजय ने अमेरिकी वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया है। ठीक है, अगला पॉइंट है, सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड काफ़ी आर्थिक क्षति हुई थी। इस क्षति को पूर्ति के लिए इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने 1765 में स्टॉप एक्ट पारित किया था और इसके अनुसार सभी अदालती कागजों पर क्या किया जाता था तो 20 रुपये का सीलिंग का स्टॉप लगाना अनिवार्य हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक पॉइंट है, 1767 ईस्वी में ब्रिटेन संसद के उपभोक्ता वस्तुओं पर कर लगाना, कागज, शीशा, चाय, रोगन, इसके विरुद्ध में सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया था। कब तो 1767 में। ठीक है, 1776 ईस्वी में थॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुई थी। याद रखिएगा, ये भी बहुत ही मोस्ट वीवीआई पॉइंट है। ठीक है, इंग्लैंड के शासक कौन थे तो जॉर्ज तृतीयक। अगला पॉइंट है, 1773 में चाय कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में सीधे अमेरिका से चाय भेजने का अधिकार प्राप्त हो गया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो में ये सब नहीं याद हो रहा है तो आप इसका नोट्स तैयार कर सकते हैं, क्योंकि खुद से बनाए हुआ जो नोट्स होता है ना, उससे बेटर आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। तो आप अपनी
भाषा में, अपनी लैंग्वेज में इसको पॉइंट को लिख सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, कह रहा है कि 18 अप्रैल 1775 में ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेशवासियों के बीच लेक्सिंगन की प्रथम संघर्ष हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट, आयरलैंड की संसद की स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो कब हुई थी? 1782 में। और कैथोलिक आयरिश लोगों का मताधिकार कब मिला था? तो 1793। आयरिश एवं संसद वेस्टमिंस्टर संसद से कब जुड़े थे? तो 1800 में जुड़े थे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि हम तैयारी बहुत ही बेटर तरीके से हर पॉइंट को, हर टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।